हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक सीरीज़ में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के गो थ्रू हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वीडियोस मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का डाला है वो हर एक चैप्टर को जो है वो कवर करता हुआ है। मतलब कि मेरा एक वीडियो जो है वो लगभग 30 to 35 मिनट का होगा, कुछ हो सकता है 50 मिनट्स के भी होंगे, यानी कि वो चैप्टर जो है वो उस हिसाब से बड़ा होगा, है ना। जो एक स्टैंडर्ड बुक जो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में चल रहा है उसमें जितने भी पॉइंट्स कवर किए हुए होते हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपके पास में बुक है नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा। ये पीडीएफ जो रहेंगे वो मैं टेलीग्राम पे अपना डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो बहुत ही स्टैंडर्ड यहाँ पे मटेरियल है। किसी का भी ग्रेजुएशन में हो या मास्टर में हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट जिनका भी है उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं हम लोगों का आज का टारगेटिंग से। तो आखिर टारगेटिंग क्या होता है मार्केटिंग में हम लोगों को, वो हम लोग शुरू करेंगे अभी टारगेटिंग। तो टारगेटिंग इन मार्केटिंग होता क्या है? तो मार्केटिंग हम लोग जब करें तो उसमें टारगेट करना का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? तो टारगेटिंग इन मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द टारगेट ऑडियंस इनटू सेगमेंट्स एंड देन designing marketing activity that will reach the segment almost likely to be responsive to your effort. Target marketing can greatly increase the success you have in reaching potential customer. तो टारगेटिंग जो है मार्केटिंग में, उसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों के जो टारगेट ऑडियंस होते हैं उनको हम लोग सेगमेंट्स में तोड़ते हैं। और ये तो सेगमेंटेशन हो गया, एक पार्ट है मार्केटिंग का। इस पे भी वीडियो जो है वो बना हुआ है, आप डीपली मतलब कि एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन है, उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो हो गया सेगमेंटेशन करना। और उसमें सेगमेंट करने के बाद में क्या करना है, उसको हम लोग डिज़ाइन करना है अपना मार्केटिंग एक्टिविटी को इस तरीके की कि हम लोग हर जो सेगमेंट बनाए हैं वहाँ तक हम लोग जो है वो पहुँच सके और उससे हम लोगों को कुछ जो है वो रिस्पॉन्स मिल सके, जितना भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए। टारगेट मार्केटिंग कैन ग्रेटली इंक्रीज द सक्सेस यू हैव इन रीचिंग पोटेंशियल कस्टमर। जब हम लोग टारगेट करते हैं अपने मार्केट को और उसके लिए हम लोग जो भी एफर्ट्स लगाते हैं तो ये हमारा जो है ना वो सक्सेस का रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। जो भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वहाँ तक में, कस्टमर तो बहुत होते हैं। कस्टमर तो अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हर जितने भी लोग हैं तो उसको भी देख आप सकते हैं कि कस्टमर ही है, लेकिन पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचना हम लोगों का मेन मोटिव होता है। ठीक है। अ टारगेट कस्टमर इज अ इंडिविजुअल दैट्स मोस्ट लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट एंड इट्स अ सबसेट ऑफ द ब्रॉडर टारगेट मार्केट। तो अ टारगेट कस्टमर कौन होता है? तो एक इंडिविजुअल जो ये सोच रहा है कि या फिर जो है वो मोस्ट लाइकली जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें ये शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीद ही लेगा। और ये एक जो है सबसेट होता है किसका? ब्रॉडर टारगेट मार्केट का। टारगेट मार्केट का मतलब कि एक उसका छोटा सा सबसेट है। ठीक है। तो हम लोग जैसे होता है ना कि सेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो सेगमेंटेशन हम लोग बेसिकली हम लोग 4 सेगमेंट में जो हम लोग उसको तोड़ देते हैं पूरे अपने मार्केट में। मतलब कि जो भी हमारा कस्टमर का जो बेस होता है उसको हम लोग 4 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो सेगमेंटेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे जोग्राफिक सेगमेंटेशन हम लोग करते हैं, डेमोग्राफिक करते हैं, साइकोग्राफिक करते हैं एंड बिहेवियरल करते हैं। डेमोग्राफिक जियोग्राफिक मतलब कि क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग उसका लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको जियोग्राफी मतलब तो सबको समझ में आता है ना कि कोई हमारे बाउंड्री की नेशनल बाउंड्री के अंडर में है, कोई नेशनल बाउंड्री के हमारे बाहर में है, तो मेरा जोग्राफिकली मैं कहाँ तक अपना कवर करना चाह रही हूँ, है ना। उसके बाद में आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आपका हो जाता है लोगों का एज क्या है, लोगों का जेंडर क्या है, लोगों का सेक्स क्या है, लोग जो है वो कितने इनकम जो है वो खर्च करना चाह रहे हैं, ये सब आपका डेमोग्राफिक में आ गया। नेक्स्ट है आपका साइकोग्राफिक, कि लोगों का जो है वो कैसा मतलब कि मेंटालिटी है, लोगों का एटीट्यूड क्या है, ये हम लोग साइकोग्राफिक में देखते हैं। फिर हम लोगों का आता है क्या, बिहेवियर, मतलब कि पर्टिकुलरली आपके प्रोडक्ट को लेकर के लोगों का बिहेवियर कैसा है उसको हम लोग समझते हैं बिहेवियरल में। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मार्केट को सेगमेंट कर करके रखते हैं। तो टारगेट मार्केटिंग इज नैरोइंग योर मार्केटिंग स्कोप। टारगेट मार्केटिंग मतलब कि क्या होता है कि हमारा जो मार्केटिंग स्कोप है उसको हम लोग और नैरो डाउन करते हैं, मतलब कि उसको और थोड़ा सा कम करते हैं।
to a more manageable group of people so that you can have a better quality of interaction. अब ये उसको छोटा करते क्यों है? ताकि हम लोग जो है उसको और छोटा ग्रुप में बांट सके, ताकि हम लोग उसको आराम से जो है वो मैनेज कर सके, छोटे छोटे ग्रुप में रहेंगे और हम लोगों को क्या है, उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन जो है वो अच्छे से हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टारगेट मार्केट इज फीमेल एथलीट्स बिटवीन द एज ऑफ 30 to 25. अब हम लोगों का टारगेटिंग कहाँ हो सकता था? फीमेल एथलीट्स पे. लेकिन इसमें भी हम लोगों ने इसको क्या किया और नैरो डाउन कैसे कर दिया? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया कि 30 to 25 के बीच में जो हमारे कस्टमर है उनको हम लोगों ने कर लिया. तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसको और नैरो डाउन कर दिए हैं. अ टारगेट कस्टमर कुड बी फीमेल एथलीट्स इन द स्पेसिफिक एज रेंज ऑफ 13 to 16. अब इसी के जैसा एक और जो है कस्टमर टारगेट फीमेल एथलीट्स का बनाया जा सकता है जो कि 13 से 16 साल तक के बीच में. तो यही हो गया कि हमारा जो पहले तो हम लोगों ने देखा कि फीमेल होनी चाहिए, दूसरा भी क्या हम लोगों ने उसमें भी क्या छाटा कि हमारी वो एथलीट्स होनी चाहिए, और उसमें भी हम लोगों ने उसको और ब्रेक डाउन क्या कर दिया कि 30 to 25 की एज के ग्रुप की होनी चाहिए. तो इस तरीके से एक ना पर्टिकुलर हम लोगों ने जो क्या है कि एक छोटा सा इसका टारगेट बना लिया. हम लोगों ने सेगमेंटेशन किया, लेकिन सेगमेंटेशन में भी हम लोगों ने क्या किया, उसको और नैरो डाउन कर दिया. तो ये मेरा क्या हो गया? टारगेट मार्केटिंग. द इम्पॉर्टेंस ऑफ टारगेट मार्केटिंग. अब टारगेट मार्केटिंग इम्पॉर्टेंस इसका क्या होता है? डेवलप अ मार्केटिंग स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स जो है, जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं 4 P's को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, है ना? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये 4 हमारे 4 P's होते हैं. तो उनके अकॉर्डिंगली हमारा जो टारगेट मिक्स क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड करते हैं. डिफरेंस इन द कस्टमर्स वांट्स एंड नीड्स. अब ये टारगेट स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स हम लोग बनाते क्यों हैं? क्योंकि हर कस्टमर का वांट्स और नीड जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम ईच टारगेट मार्केट. हम लोग का जितना भी टारगेट मार्केट है उससे हम लोग क्या चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट और सेल जो है वो इंक्रीज करें. मेक श्योर द कस्टमर यू आर टारगेटिंग हैव द विलिंगनेस, वांट्स एंड एबिलिटी मीन्स डिस्पोजेबल ऑफ इनकम टू परचेज. मतलब कि हम लोगों को ऐसे कस्टमर को टारगेट करना है जिनके विलिंगनेस हो, यानी कि जो खरीदना चाह रहे हो, साथ में जिनका एबिलिटी हो, यानी कि जो खरीदने चाहने के अलावा उसको खरीदने में वो लोग समर्थ हो. यानी कि अगर हमको सपोज़ कीजिए कुछ लग्जरी ब्रांड बेचना होगा, लग्जरी प्रोडक्ट बेचना होगा, तो हम लोगों को उसी तरीके के कस्टमर को जो है वो टारगेट करना होगा जो लग्जरियस ब्रांड खरीदने में इंटरेस्टेड हो, है ना? अब लग्जरियस ब्रांड का अगर हम प्रमोशन इकोनॉमी रेंज के लोगों के बीच में करेंगे तो वो वहाँ पे नहीं बिकेगा. क्योंकि वहाँ पे वो विलिंगनेस तो हो सकता है कि हम लोग क्रिएट कर दे लोगों में, इस तरीके से अपना उनका माइंडसेट हम लोग चेंज कर दे कि वो विलिंगनेस तो हो जाए उनको खरीदने के लिए, लेकिन उनके पास उतना डिस्पोजेबल इनकम ही ना रहे. या फिर एक और दूसरा क्या यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि सपोज कीजिए कुछ ना जोग्राफिकल एरिया है, जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. अब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है वहाँ पे अगर गर्मी का कपड़ा कितना भी अच्छा ले आए, कितना भी अच्छा क्वालिटी का ले आए, कितना भी अच्छा उसको प्राइसिंग में बेचे, लेकिन उन लोग उसको नहीं खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको हम खरीद भी लेंगे तो इसको हम लोग पहनेंगे कब. जैसे कि अगर शिमला है ना, या फिर और भी लेह वगैरह है, लद्दाख वगैरह है, तो ये सब ऐसे जगह है ना जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. मतलब कि वहाँ की गर्मियाँ भी हमारे सर्दी से ही ज़्यादा रहती है. तो अगर यहाँ पे अब प्योर कॉटन के ड्रेसेस बेचेंगे और वो भी स्लीवलेस वगैरह, ये डिज़ाइनर वगैरह वाला जो दिल्ली बॉम्बे में चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंस रहेगा नहीं. तो यहाँ पे हम लोग उसको विलिंगनेस करके भी या डिस्पोजेबल इनकम करके भी क्या फ़ायदा? कुछ नहीं. यहाँ पे लोगों के पास में खरीदना चाह रहे हैं, मान ले उनके पास में मान ले पैसा भी है, लेकिन इनको ये यूज़ ही समझ में नहीं आएगा, उसको वो खरीदेंगे ही नहीं. ठीक है. अब यहाँ पे है हमारा पोजीशनिंग. अब पोजीशनिंग मतलब कि क्या हो गया? अभी तक हम लोग समझ के क्या आ गया यहाँ पे? टारगेटिंग. अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पोजीशनिंग का. टारगेटिंग में हम लोग क्या गया कि पहले हम लोग मार्केट में हम लोग अपना कस्टमर को टारगेट किए, उसको ढूंढ के निकाले कि कौन सा हमारा जो है वो कस्टमर फ्यूचर का होने वाला है. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे? डिफाइन पोजीशनिंग कोड. पोजीशनिंग होता क्या है? यहाँ हम लोग बताएंगे वेयर योर प्रोडक्ट्स एंड आइटम स्टैंड
in relation to the offering similar products and services in the marketplace as well as in the mind of the customer। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसे जो है वो सिमिलर है बाकी प्रोडक्ट्स के जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे, और साथ साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक कैसे है, और हम अपने कंज्यूमर्स को ये बताना चाहेंगे कि उससे उसका मतलब कि डिस्टिंक्ट बेनिफिट उन लोगों को क्या क्या मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे पोजीशनिंग जो होता है ना वो कस्टमर के माइंड में होता है। यानी कि सपोज कीजिए एक टूथपेस्ट का हम लोग कर रहे हैं, टूथपेस्ट में आपका क्या है, पहले से पतंजलि है, बबूल, डाबर का बबूल है, आपका पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, कोलगेट है, तो ये सारे पहले से जो है वो मार्केट में है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक अपना ABC प्रोडक्ट लेकर के आप आए मार्केट में। तो पहले तो आप बताइए कि कैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो इनके सिमिलर है। यानी कि अगर ये टूथपेस्ट है तो आपका प्रोडक्ट भी जो है वो टूथपेस्ट के जैसा ही है, या फिर अगर ये ब्रश करने के काम आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी ब्रश करने के काम आएगा। ठीक है, पहले तो आप बता दिए कि रिलेशन में इसको यूज़ कर सकते क्या कहाँ करना है। उसके बाद में आप बताइएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से अलग क्या है और एक कस्टमर को अलग बेनिफिट क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखिएगा जितने भी प्रोडक्ट्स है, क्लोजअप है तो क्लोजअप क्या कहता है, हमारे ताज़ा सांसें हैं, हेड टू पेप्सोडेंट है तो वो क्या कहता है कि हम कैविटी से दांतों को बचाते हैं, कोलगेट का भी क्या है कि हम दांतों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, पतंजलि का क्या है कि पतंजलि ये कह रहा है कि हम आयुर्वेदिक है। तो आप अपना प्रोडक्ट ले करके आ रहे हैं मार्केट में, तो आप तो पहले तो बता दिए कि हाँ टूथपेस्ट है, ये ब्रश करने के काम आएगा। तो अब आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से अलग है, तो क्या क्या अलग है इसमें, और ये लोगों के लिए बेनिफिट कैसे होने वाला है। जैसे कि सपोज कि सब कोई टूथपेस्ट ला रहा है, आपके लिए एक पाउडर लेकर के आए जो कि सपोज ब्रश करने के ही काम आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इसका कुछ बुराई लेकर के आएंगे कि टूथपेस्ट में जो है वो पेस्ट के फॉर्म में उसको बनाए रखने के लिए उसमें क्या क्या अलग से केमिकल्स लगते हैं, कैसे कैसे उसका जो है वो नुकसान है। और आप बताएंगे कि हमारा जो पाउडर है वो कैसे जो है वो अलग है और क्या क्या इसका जो बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि विको वज्रदंती का जो पाउडर आता है वो वाला, तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि इसको पेस्ट बनाए रखने के लिए इसमें अलग अलग केमिकल्स जो है वो लगते हैं, वो हमारे मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए कैसे हानिकारक है या आपके बॉडी के लिए कैसे हानिकारक है। तो यहाँ पे आपका क्या किए कि आप इसका बता तो दिए कि ये पेस्ट के फॉर्म में है, मेरा पाउडर के फॉर्म में है, दोनों सेम काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरा अलग कैसे है। तो वहाँ पे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये आपके बॉडी के लिए फ्रेंडली है, तो वगैरह वगैरह ये, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेदिक टोटली बना हुआ है। तो इस तरीके से बेनिफिट जो है वो डिस्टिंक्ट बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है। पाउडर है तो डायरेक्टली जो है वो किसी तरीके का इसमें ऑल्टरनेटिव नहीं है, डायरेक्ट पाउडर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नेचुरली सूखे हुए जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे बने हुए हैं, किसी तरीके का प्रिजर्वेटिव इसमें मिलाने का ज़रूरत नहीं है, फिर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ नहीं है। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन जो है वो आप उसको बताइएगा। तो 3 टाइप ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज, मतलब कि पोजिशनिंग के 3 स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाए जा सकते हैं, जो कि है कंपेरेटिव, आप कंपेयर करके बताइए कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, डिफ्रेंशिएशन दोनों में क्या क्या अलग है, और सेगमेंटेशन यानी कि पहले तो डिसाइड तो कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ जाने वाला है ना, मतलब कि किसके लिए स्पेशली वो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको भी बताना हमारा काम होता है। क्योंकि पोजीशनिंग में टोटली हम लोग अपने कस्टमर के माइंड में अपना पोजीशन जो है वो बनाने का कोशिश कर रहे होते कि कस्टमर अपने दिमाग में सोचे और इस चीज़ को रखे कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कैसे जो है वो बाकियों से अलग है, कैसे जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उसको लेकर के। मार्केट पोजीशनिंग रेफर टू द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परसेप्शन रिगार्डिंग अ ब्रांड और प्रोडक्ट रिलेटिव कॉम्पिटिटर्स। अब मार्केट में पोजीशनिंग करने का मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स और जो गुड्स होते हैं वहाँ पे हम लोग अपना एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मार्केट पोजीशनिंग। पोजीशनिंग सबसे पहले क्या हो गया कि हम लोग कस्टमर के माइंड में अपना एक अलग जगह बनाना चाहते हैं। मार्केट पोजीशनिंग यानी कि मार्केट में हम अपना एक अलग जगह बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, ब्रांड पोजीशनिंग। अब ब्रांड पोजीशनिंग क्या होता है, has been defined by a Kotler as the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target
मार्केट। टारगेट मार्केट में हम अपने कंपनी का जो भी मेरा एक प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं, है ना, तो एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग एंड इमेज, हम लोगों का ये एक एक्ट है। पोजीशनिंग तो सबसे पहले एक एक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी जो ऑफर कर रहा है उसके लिए हम अपने कस्टमर के माइंड में अपना एक अलग इमेज जो है वो बनाना चाहते हैं, मतलब कि कस्टमर के दिमाग को जो है हम लोग ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, अपना एक अलग इमेज बना करके मार्केट में। ठीक है, पहले से बहुत सारे चीज़ होंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन हम जो नया लेकर के आए हैं वो अपने कस्टमर को बता रहे हैं और उसके दिमाग में ये चीज़ को फिट करना चाह रहे हैं कि मेरा जो है प्रोडक्ट कैसे अलग है, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो पोजीशनिंग कहाँ है, कस्टमर के दिमाग। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ब्रांड पोजीशनिंग क्या होता है कि आपका ब्रांड जो है वो कैसे अलग है आपके कंपटीटर से, और इसको जो है वो हमको अपने कस्टमर के दिमाग में बिठाना होता है। अ ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी देयरफॉर इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ब्रांड एसोसिएशन एंड कस्टमर माइंड्स टू मेक देम परसीव द ब्रांड इन अ स्पेसिफिक वे। हम लोग अपने कस्टमर के दिमाग से यहाँ पे खेलना चाहते हैं। खेलना मतलब कि उस सेंस में नहीं कि गलत तरीके से, हम अपने दिमाग कस्टमर के दिमाग में अपना जो है वो एक अलग इमेज जो है वो बनाना चाहते हैं। और अगर वो कोई कस्टमर जो है वो कुछ खरीदने के लिए सोच रहा है तो वो हमारे बारे में भी सोचे, है ना। वाई ब्रांड पोजिशनिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब ब्रांड का पोजिशनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हम लोग कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख करके अगर बना रहे हैं तो ब्रांड पोजीशनिंग जो हमारा स्ट्रेटजीज जो है वो डायरेक्टली लिंक होता है हमारे कंज्यूमर का लॉयल्टी से, कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी से एंड विलिंगनेस टू परचेज द ब्रांड। यानी कि हम लोग जब अपने ब्रांड का पोजीशनिंग कर रहे होते हैं ना तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में देना चाहते हैं कि हमारा ब्रांड जो इमेज है वो लोगों के दिमाग में किस तरीके से बना हुआ है कि हमारा ब्रांड के लिए लोग जो है वो लॉयल रहे और ब्रांड का जो इक्विटी जो है वो कंज्यूमर के माइंड में रहे। इफेक्टिव ब्रांड पोजीशनिंग कैन रेफर एज द एक्सटेंट टू विच अ ब्रांड परसीव्ड अ फेवरेबल डिफरेंट एंड क्रेडिबल कंज्यूमर माइंड। एक इफेक्टिव ब्रांड पोजीशनिंग हम लोग उसको मानेंगे या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं एक एक्सटेंट तक हम लोग उसको कह सकते हैं जिसको कि हम लोग अपने फेवरेबल मान रहे हैं, विच इज़ ब्रांड इज परसीव्ड एज फेवरेबल डिफरेंट एंड क्रेडिबल इन द कंज्यूमर माइंड। यानी कि कंज्यूमर के दिमाग में हम लोग जब इस चीज़ को फिट कर लिए ना कि हम बाकियों से कैसे जो है वो उनके लिए फेवरेबल है ना। फेवरेबल मतलब कि कैसे उनके लिए ज़्यादा अच्छा फिट बैठ रहे हैं, कैसे बाकियों से हम अलग हैं और लोगों का जो है वो भरोसा हमारे ऊपर बना रहे। ब्रांड पोजीशनिंग का प्रोसेस क्या होता है? यू नो योर कस्टमर। सबसे पहले आपको कस्टमर को अपने जानना है। फाइंड आउट हाउ योर कस्टमर परसीव यू। कैसे आपके कस्टमर जो है वो आपको देखना चाहते हैं, मतलब कि मीनिंग योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। फाइंड आउट हाउ योर एम्प्लॉयज़ परसीव यू। आपके जो एम्प्लॉयज़ है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैसे आपके ही एम्प्लॉयज़ जो है वो समझ रहे हैं। फाइंड द गैप योर कंपटीटर्स हैव मिस्ड। उस गैप को फाइंड आउट करिए जो आपके कंपटीटर्स ने मिस कर दिया है। व्हाट मार्केट ट्रेंड्स विल इम्पैक्ट व्हाट आर यू डूइंग। क्या मार्केट के ट्रेंड्स हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब मार्केट के ट्रेंड्स जो है वो आपको कैसे असर करने वाले हैं वो हमको देखना है। और उसके बाद में हमको अपना पोजीशन जो है वो मार्केट में या फिर कस्टमर के माइंड में जो है वो सेट करना। अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है? जब हम लोग प्रोडक्ट का पोजीशनिंग कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे हम लोग कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को डालना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के माइंड में डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक टारगेटेड ऑडियंस ढूंढना होगा, आपका यूएसपी ढूंढना होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि कैसा आपका प्रोडक्ट जो है वो
सबसे अलग है, क्या अलग आप दे रहे हैं बाकी ब्रांड्स जो अभी तक में जो है वो ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। आपके ब्रांड का बेनिफिट क्या क्या लोगों को होने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, आप प्रमोशन करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपना रहे हैं, क्योंकि आपका प्रमोशन का स्ट्रैटेजी जो है जो भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने ऑडियंस तक रीच आउट कर पाएंगे। फिर आपका पोजीशनिंग का स्टेटमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीपोजिशनिंग। अब रीपोजिशनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग स्पेस अ ब्रांड ऑक्यूपाइज इन द ब्रेन ऑफ द कस्टमर। रीपोजिशनिंग मतलब कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में कस्टमर के दिमाग में ऑलरेडी कोई एक पहले से कुछ एक जो है वो परसेप्शन बना हुआ है कि इस तरीके से ये ब्रांड है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, it is a process of changing how the target market perceive the brand or its offering with respect to its features and competitors। अगर सीधे सीधे सिंपल टर्म्स में कहें तो चेंज करना है हमारे उस प्रोसेस को, जिस जो हमारा टारगेटेड मार्केट है वहाँ पे हमारा क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं उसमें। तो हमारे बारे में उनको सोच क्या रहे हैं, हमारे बारे में सोचने लायक क्या है, तो हमारे फीचर्स क्या क्या है और हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या है, ठीक है ना। विथ रिपोजिशनिंग द business tries to change the way the customer view the product without always altering the bond between the consumer and business. It involves changing the brand promises and personality in and updated or refreshed marketing mix, brand equity, target customer and ब्रांड एसेंस। मतलब कि हम लोग जब रीपोजिशनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करना चाहते हैं हमारे कस्टमर का व्यू, लेकिन हम अपने कस्टमर का जो और हमारे बीच का जो बॉन्ड है उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो बस हमारे बारे में वो जो सोच रहा है और कस्टमर जो हमारे बिजनेस के बारे में सोच रहा है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, बस उसके बारे में थोड़ा सा चेंज उसको बारे में लाना चाहते हैं। इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द ब्रांड प्रोमिसेस। ब्रांड का प्रोमिसेस को जो है वो बदलना चाहती है। पहले हम क्या ऑफर कर रहे थे, अब क्या नया हम ऑफर कर रहे हैं, वो बस बताना चाह रहे हैं। पर्सनालिटी एंड इट्स अपडेटेड और रिफ्रेश्ड, या फिर क्या और अलग सा पर्सनालिटी है ब्रांड का, या जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, क्या अपडेशन आ रहा है, या उसमें हम लोग क्या रिफ्रेश कर रहे हैं, बस उसको हमको बताना है। अब ये रिफ्रेश जो है वो आप मार्केटिंग में कर सकते हैं, ब्रांड इक्विटी का कर सकते हैं, टारगेट कस्टमर में और ब्रांड एसेंस में। रीज़न फॉर रीपोजिशनिंग। अब रीपोजिशनिंग का रीजंस क्या हो सकता है, अब ब्रांड वुड वांट्स टू चेंज द कंज्यूमर परसेप्शंस बिकॉज ऑफ द इन्यूमरेबल इंडस्ट्री रिलेटेड, ब्रांड रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड एंड कंज्यूमर रिलेटेड रीजंस। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं रीपोजिशनिंग के। हो सकता है कि हम अपने इंडस्ट्री में जिसमें है उससे रिलेटेड कुछ नया ज्ञान जो है लोगों के बीच में लाना चाह रहे हैं, कि पहले लोगों के मन में उसका नेगेटिव कुछ थॉट बन गया था, अब चाह रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्री के रिलेशन में जो है वो उसके बारे में उसका थॉट जो है वो बदल जाए। जैसे कि अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है लोगों के दिमाग में, बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इसको लोग रीपोजिशनिंग करना चाहेंगे। कैसे, तो अपने बारे में, अपने जो इंडस्ट्री है उसके बारे में अच्छा अच्छा बता करके, या फिर ब्रांड रिलेटेड, या पहले कोई ब्रांड था जिसका ब्रांड खराब इमेज हो चुका है, या फिर पहले से लग रहा था कि अच्छा ओके है, तो अब क्या कर रहे हैं उसमें नया लग्जरियस ब्रांड, लग्जरी की तरफ में बढ़ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में ये लगा कि अच्छा ये इकोनॉमी रेंज का ही नहीं, लग्जरी की तरफ में भी ये फॉरवर्ड आगे कर रहा है। फ्यूचर से रिलेटेड, यानी कि भविष्य को देखते हुए भी हम अपना रिपोजिशनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये रिलेटेड है लेकिन फ्यूचर में जो है इसका रिलेशन जो है वो नहीं रहने वाला है, इसलिए भी हम अपने आप को अपडेट हमेशा करना चाहते हैं। या फिर कंज्यूमर से रिलेटेड रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड रीपोजिशनिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अब अपने अगली क्लास में। आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो और आते रहेंगे। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे टॉपिक को जो है वो मुझे कवर करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपने क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोज़ जो है वो इस पर धीरे धीरे
मिलते रहेंगे।